हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंटों के प्रिजम्पशन संबंधी जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 के अंतर्गत हम मेन रूप से डॉक्यूमेंटों की और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में जो मे प्रिज्यूम संबंधी जो प्रोविजन है उसको पढ़ेंगे। ये हमारा एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 43 है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने क्लासिफाइड किया था, डॉक्यूमेंटों के प्रिजम्पशन संबंधी दो भागों में बांटा, एक डॉक्यूमेंट की प्रिजम्पशन, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रिजम्पशन, और प्रत्येक टॉपिकों को फिर दोबारा से शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम में बांटा। फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम में बांटा। शैल प्रिज्यूम पहले पढ़ लिया तो मे प्रिज्यूम को शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारा पॉइंट है डॉक्यूमेंट के संबंध में मे प्रिजम्पशन, तो जो फर्स्ट सेक्शन है 86 ही कहता है प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, यानी कि किसी ऐसे किसी विदेशी न्यायिक अभिलेख यानी कि फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति के संबंध में उपधारणा कर रहे हैं। तो क्या उपधारणा करेंगे? यहां पर जो न्यायालय उपधारणा कर रहा है वो मे प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा कर सकेगा किसके संबंध में कि वो जो प्रतियां सर्टिफाइड कॉपी है, प्रमाणित प्रतियां हैं, वह कैसी हैं? जेन्युइन है, असली है और एक्यूरेट है। तो सेक्शन 86 है, ये प्रमाणित प्रति के संबंध में पहला सेक्शन है मे प्रिज्यूम के बारे में। और जब सेल्फ प्रिज्यूम हमने पढ़ा था तो वहां भी प्रमाणित प्रति ही पहली थी। सेक्शन 79 में भी आपका सर्टिफाइड कॉपी थी, 86 में सर्टिफाइड कॉपी है, पर यहां पर सर्टिफाइड कॉपी हम बात कर रहे हैं फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की, और यहां पर क्या है? मे प्रिज्यूम। 87 जो सेक्शन है वो बात कर रहा है प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स और चार्ट, यानी कि कोई बुक, मैप और चार्ट के संबंध में उपधारणा की जा रही है। और ये चीज कि वो बुक, मैप और चार्ट उसी व्यक्ति ने लिखी थी, पब्लिश की थी, उसी समय और स्थान पर पब्लिश की गई थी। तो क्या इस संबंध में क्या उपधारणा है? तो न्यायालय इसके संबंध में उपधारणा कर सकेगा कि वो बुक, मैप, चार्ट उसी प्रकार से लिखा गया था और पब्लिश किया गया था, उसी व्यक्ति ने लिखा था और उसी स्थान और समय के संदर्भ में लिखा और पब्लिश किया गया था जिसके संबंध में बात की जा रही है। तो किसके संबंध में उपधारणा है? यहाँ पर आपके लिखने के संबंध में और पब्लिश होने के संबंध में। तो ये हमारे 87 था। 88 की हम बात करें तो जो 88 जो बात कर रहा है प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफ मैसेज के बारे में बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि कोई टेलीग्राफ मैसेज के संबंध में, अर्थात एक स्थान से भेजा गया और दूसरी जगह प्राप्त हुआ, तो क्या उपधारणा करेगा? तो यहां पर ये चीज है कि एक कार्यालय से, एक ऑफिस से जो टेलीग्राफ मैसेज भेजा और दूसरे ऑफिस में जो टेलीग्राफ और मैसेज जो प्राप्त हुआ और उस व्यक्ति को भेजा, तो ये दोनों प्रकार के एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जो मैसेज आ रहे थे वह एक जैसे थे, समरूप प्रकृति के थे, समरूप थे। तो ये उपधारणा की जा रही है। परंतु ये चीज 88 में ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने वो डिलीवर किया उसके संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जाएगी। रिगार्डिंग पर्सन शैल नॉट बाय हुम इट वॉज डिलीवर्ड, परंतु किस व्यक्ति ने वो डिलीवर किया इसके संबंध में कोई उपधारणा नहीं है। परंतु टेलीग्राफ मैसेज के संबंध में मे प्रिज्यूम है, परंतु व्यक्ति के संबंध में शैल नॉट प्रिज्यूम है, अर्थात न्यायालय उपधारणा नहीं करेगा। शैल नॉट प्रिज्यूम और टेलीग्राफ मैसेज के संबंध में मे प्रिज्यूम। तो सेक्शन 88 था। अब जो सेक्शन 90 है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में बहुत बार आया है और मेंस में भी शॉर्ट नोट आ सकता है। सेक्शन 90 ये कह रहा है कि कोई दस्तावेज जो बहुत पुराना है, अर्थात 30 वर्ष पुराना है, और वो कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है। अब उस डॉक्यूमेंट के संबंध में न्यायालय क्या उपधारणा करेगा? क्या वो डॉक्यूमेंट सही है? क्या उसमें उसी व्यक्ति ने लिखा था, सिग्नेचर किया था या प्रमाणित किया गया था? अब कोर्ट यदि वो डॉक्यूमेंट सेफ कस्टडी से आया है और 30 साल पुराना है तो इसके संबंध में न्यायालय ये उपधारणा करेगा, क्या चीज? कि वह उसी व्यक्ति द्वारा सिग्नेचर किया गया था और उसी के हैंडराइटिंग में लिखा गया था। और यदि प्रमाणित के बारे में बात कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट उसी व्यक्ति द्वारा सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, निष्पादित किया गया है, और दूसरा उसी व्यक्ति द्वारा, कंसर्न व्यक्ति द्वारा अटेस्टेड किया गया है।
तो यहां पर जो प्रिजम्पशन के संबंध में 4 पॉइंट है। कौन कौन से क्या क्या प्रिजम्पशन है? सिग्नेचर के संबंध में, हैंड राइटिंग के संबंध में, और ड्यूली एग्जीक्यूटिव यानी कि सही प्रकार से निष्पादित के संबंध में, और अटेस्टेड के संबंध में। परंतु न्यायालय यहां पर उस दस्तावेज की अंतर्वस्तु के संबंध में कोई उदाहरण के बारे में बात नहीं की जा रही है। तो नो प्रिजम्पशन रिगार्डिंग कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो इसके बारे में कोई उदाहरण नहीं है। ये सेक्शन 90 था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सेक्शन हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट का प्रिजम्पशन तो हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में कौन से मे प्रिज्यूम संबंधी प्रोविजन है? तो 2 सेक्शन है आपका 88A और सेक्शन 90A। जो 88A है वो 88 के साथ मिलता जुलता है। 88 में हम बात कर रहे हैं प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, वहां पर था टेलीग्राफ मैसेज। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा गया है, तो यहां भी सेम अवधारणा है कि एक ऑफिस से भेजा गया, दूसरे ऑफिस से प्राप्त हुआ, दोनों प्रकार के ऑफिस एक जैसे हैं, समरूप प्रकृति के हैं, परंतु व्यक्ति के संबंध में जिसने डिलीवर किया इसके संबंध में न्यायालय उपधारणा नहीं करेगा, परंतु मैसेज के संबंध में उपधारणा कर सकेगा, यानी कि मे प्रिज्यूम है। तो यहां पर 88A में मे प्रिज्यूम रिगार्डिंग मैसेज और पर्सन के संबंध में नहीं है। और सेक्शन 90A की बात करें, 90A, ये 90 के साथ पढ़ना है। 90 में तो 30 साल पुराना दस्तावेज, और यहां पर है आपका 5 साल पुराना दस्तावेज। पर कौन सा दस्तावेज? इलेक्ट्रॉनिक। तो यहां पर है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ 5 ईयर ओल्ड, यानी कि 5 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में उपधारणा कर रहे हैं। तो यहां पर क्या उपधारणा है? ये उपधारणा है मे प्रिज्यूम है, और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के संबंध में भी उपधारणा कर सकते हैं। उपधारणा के बारे में बात की गई है और मे प्रिज्यूम है। इस प्रकार से हमारा मे प्रिज्यूम संबंधी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। और जो हमारा पूरा टॉपिक था सेक्शन 79 से लेकर 90A तक, आप लिस्ट बना लीजिएगा और सेक्शन को देखिएगा किसमें क्या है पॉइंट, बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं। ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।